राजस्थान विधानसभा चुनाव की जंग दिनों दिन और भी तीखी होती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल विरोधी पार्टी पर हमला करने का एक मौका नहीं चूक रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अशोक गहलोत पर नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही चुनाव आयोग से ये अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पवन पारीक नाम के शख्स ने चुनाव आयोग को भेजे शिकायत पत्र में बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लंबित 2 आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेस की जानकारी चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में नहीं दी, मेंशन ही नहीं की। पारीक का अब कहना है कि नामांकन फॉर्म में सभी लंबित आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी देना जरूरी होती है। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने आपराधिक मामलों की अधूरी जानकारी दी है और अपने 2 आपराधिक मामलों को छिपा लिया है। शिकायत पत्र में यह भी बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है, जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इस पत्र में एफआईआर की संख्या 409/2015 बताई गई है। इसमें धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बारे में अशोक गहलोत ने अपने नामांकन में जानकारी नहीं दी है, यही आरोप है। बताया गया है कि यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 24 नवंबर 2023 को होनी है। वहीं दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट द्वारा अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश था। उनका कहना है कि यह मामला भी अभी राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। इन 2 मामलों का जिक्र करते हुए शिकायतकर्ता ने चुनाव आयोग से अपील की है कि क्योंकि प्रत्याशी अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं बताई है, उनके खिलाफ जो मामले हैं वो 177, 419, 420, 467, 471 और 120B है। और इसी के साथ चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी में यह भी अपील की गई है कि अशोक गहलोत का नामांकन खारिज करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार भी सरदारपुरा विधानसभा सीट से ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और राजस्थान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर से जुटा हुआ है। 6 नवंबर तक सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और 8 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, यानी कि आज। और सूबे में 25 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जब से ईडी के मामले सामने आए हैं, वो लगातार निशाना साध रहे हैं। केंद्र सरकार पर उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जयपुर में उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान कहा था कि हमारा मुकाबला बीजेपी के बजाय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से है। वहीं बीजेपी राजनीतिक दल हो, लोगों के घरों में ईडी भेजती है, सीबीआई भेजती है। ये रात में सरकार बनाने और गिराने, लोगों को धमकाने का काम करने के लिए अपनी केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में अगर संविधान नहीं बचेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो एक तरफ बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में सभी बातें साफ साफ नहीं बताई है और इसलिए उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जाए, उसे खारिज किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।